राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए संघ ने जनसंघ में चंद्रगुप्त तलाशा। भाजपा में अशोक देखा, जिसने ताज दिल्ली के सिर पर रख दिया। पर आज 100 बरस बाद वही संघ चाणक्य की जगह एनजीओ बन बैठा है। दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ शाखाओं और सेवा कार्यों का जाल तो है, पर सत्ता की असली चाबी अब उसके हाथ में नहीं। नागपुर से निकली लौ आज दिल्ली की रोशनी में धुंधली पड़ चुकी है। मोहन भागवत कहते हैं, हम शाखा चलाने में माहिर हैं, सरकार चलाना भाजपा का काम। यानी जिसने सम्राट गढ़े, जिसने साम्राज्य सजाए, वह खुद अब किनारे बैठा सलाहकार है, निर्णायक नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ होने का तमगा है, मगर राजनीतिक विरासत पर अब पूरी मुहर सिर्फ भाजपा की है। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी शताब्दी मना रहा है। 100 बरस की यह यात्रा सिर्फ एक संगठन के बूढ़ा होने का प्रतीक नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति की सबसे जटिल कथा भी है। यह वही संगठन है जिसने शाखाओं की मिट्टी में संस्कार बोए, कार्यकर्ताओं की फौज तैयार की और एक वैचारिक आंदोलन से दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी को जन्म दिया। लेकिन 100 बरस बाद तस्वीर बदल चुकी है। आज भाजपा दुनिया की सबसे ताकतवर चुनावी मशीन है और संघ वही 100 बरस का बुजुर्ग है जिसे अब अपने ही बेटे पर निर्भर होकर चलना पड़ रहा है। सवाल यही है कि क्या दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ अब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के आगे नतमस्तक है? और क्या भाजपा संघ के रिश्ते में अब वही भौतिकी का नियम लागू हो चुका है जिसे हम लेंज का नियम कहते हैं, कि किसी चालक में पैदा हुई प्रेरित धारा हमेशा मूल धारा का विरोध करती है। मोहन भागवत के हालिया बयान इसी बदलाव को उजागर करते हैं। पहले उन्होंने सफाई दी कि 75 साल की उम्र में राजनीति से रिटायरमेंट होने वाली बात उनका व्यक्तिगत विचार नहीं था, बल्कि मोरोपंत पिंगले का हवाला था। यानी वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र पर टिप्पणी करने के शक से बचना चाह रहे थे। फिर भाजपा अध्यक्ष चयन के सवाल पर उन्होंने कहा कि संघ सिर्फ सुझाव देता है, फैसला भाजपा करती है। संघ शाखा चलाने में माहिर है, भाजपा सरकार चलाने में। यह वही स्वर हैं जो संघ की दशकों की छवि से बिल्कुल उलट है। कभी जिसे सुपर बॉस माना जाता था, वह अब खुद को सीमित बताने पर मजबूर है। यही सरेंडर की नई थ्योरी है। अगर इस सफाई और आत्मसंयम को कालक्रम में देखें तो कहानी और स्पष्ट हो जाती है। तो अगर पूरी क्रोनोलॉजी के हिसाब से समझने का प्रयास करें तो 1925 में नागपुर में डॉक्टर हेडगेवार ने संघ की नींव रखी। लक्ष्य था राष्ट्र चरित्र निर्माण। तब संघ पूरी तरह सांस्कृतिक संगठन था, राजनीति उसकी परिधि में नहीं थी। लेकिन स्वतंत्रता के बाद जब कांग्रेस का वर्चस्व कायम हुआ, संघ को लगा कि केवल शाखाओं और व्याख्यानों से राष्ट्रीय विमर्श नहीं बदलेगा। तभी राजनीति के अखाड़े में उतरने का विचार आया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में 1951 में जनसंघ बना। 1951 से 1977 तक संघ पर्दे के पीछे था, जनसंघ उसकी पहली संतान थी। संघ ने उसे कार्यकर्ताओं की फौज दी, विचारधारा दी, संगठन दिया। आपातकाल में संघ पर प्रतिबंध लगा, लेकिन उसने विपक्षी दलों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी। इस दौर में संघ ने राजनीतिक महत्व तो पाया, लेकिन साथ ही यह आरोप भी पक्का हुआ कि वह राजनीति को नियंत्रित करता है। 1980 में भाजपा बनी। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी संघ के ही संस्कार में पले नेता थे। अयोध्या आंदोलन ने भाजपा को ताकत दी और 1998 में पहली बार भाजपा पूर्ण बहुमत से केंद्र में सरकार बनाने में सफल हुई। यह संघ का स्वर्णकाल था। नागपुर से आए संकेत ही दिल्ली की दिशा तय करते थे। भाजपा शिष्य थी, संघ गुरु। लेकिन 1998 से 2004 का अटल युग इस रिश्ते की पहली दरार भी लेकर आया। वाजपेयी की राजनीतिक अधिक उदारवादी थी। पाकिस्तान से रिश्तों में लचीलापन, आर्थिक सुधारों का समर्थन, ये सब संघ को असहज करते थे। संघ की पकड़ ढीली दिखी। यह पहला सरेंडर मूवमेंट था, जब दिल्ली ने नागपुर को यह संदेश दिया कि सरकार चलाना दिल्ली का काम है। 2004 से 2014 का दौर विपक्ष का था। भाजपा फिर कमजोर थी। संघ ने दोबारा खुद को थोपने की कोशिश की। आडवाणी के जिन्ना बयान पर संघ ने नाराजगी जताई। नितिन गडकरी जैसे अध्यक्ष संघ की पसंद से बनाए गए। यह वह समय था जब भाजपा को बैसाखी की जरूरत थी और संघ ने अपना प्रभुत्व जताया। लेकिन इसी दौरान गुजरात में नरेंद्र मोदी का सितारा चमक रहा था।
2014 में मोदी दिल्ली आए और भाजपा को ऐसा बहुमत मिला जो संघ भी सपने में सोचता था। यही वह पल था जब लेंज का नियम काम करने लगा। भाजपा इतनी ताकतवर हो गई कि उसे नागपुर के इशारे की जरूरत नहीं रही। मोदी ने भाजपा को एक कॉरपोरेट शैली की चुनावी मशीन में बदल दिया। सोशल मीडिया, बिग डेटा, अंतर्राष्ट्रीय छवि, प्रचार तंत्र, सब कुछ भाजपा ने अपने हाथ में ले लिया। संघ सिर्फ कार्यकर्ताओं की नर्सरी बनकर रह गया। मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने जो ताकत दिखाई, उसने संघ की भूमिका को सीमित कर दिया। यही वजह है कि अब भागवत को बार बार सफाई देनी पड़ रही है। वह कहते हैं कि भाजपा सरकार चलाने में माहिर है, हम शाखा चलाने में। यह बयान सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि संघ की मौजूदा स्थिति का स्वीकार है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि संघ अप्रासंगिक हो गया है। भाजपा आज भी संघ पर कार्यकर्ताओं के लिए निर्भर है। विचारधारा का ध्वज अब भी नागपुर के पास है, लेकिन भाजपा अब इतना ताकतवर है कि वह संघ की वैचारिक लाइन को अपने तरीके से ढाल सकती है। यही लेंज का नियम है। संघ ने ऊर्जा दी थी, वही ऊर्जा अब उसके नियंत्रण का विरोध कर रही है। भागवत ने हालिया व्याख्यान माला में जनसंख्या नीति, आरक्षण, हिंदू मुस्लिम संबंध, घुसपैठ जैसे मुद्दों पर भी राय रखी। यह राय संघ की पारंपरिक सोच की ही पुनरावृत्ति थी, लेकिन भाजपा ऐसे मुद्दों पर अब वैसा तेवर नहीं दिखाती। उसे चुनावी समीकरण और वैश्विक छवि साधनी होती है। संघ अभी भी परंपरा और अनुशासन की भाषा बोलता है, भाजपा व्यवहार और रणनीति की। यही बुजुर्ग और युवा का फर्क है। 100 बरस का संघ अब धीरे धीरे बुजुर्ग की तरह है। उसके पास अनुभव है लेकिन ऊर्जा नहीं। भाजपा युवा है, ताकतवर है, लेकिन अनुभव की गहराई नहीं। संघ सलाह देता है, भाजपा अपने हिसाब से फैसला करती है। यह रिश्ता अब परिवार के बुजुर्ग और बेटे जैसा है। बुजुर्ग समझाता रहता है, बेटा अपनी मर्जी से चलता है। इस पूरी यात्रा की क्रोनोलॉजी यही कहती है कि संघ का सरेंडर अचानक नहीं हुआ, बल्कि यह एक धीमी यात्रा रही। 1925 में जन्म, 1951 में राजनीति से रिश्ता, 1998 में प्रभाव का शिखर, 2004 में दरार, 2014 में मोदी की आंधी और 2025 में 100 बरस की बुजुर्गी। अब संघ को अपने ही बेटे भाजपा के सहारे चलना पड़ रहा है। लेकिन यह भी सच है कि भाजपा संघ के बिना पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं हो सकती। नागपुर की शाखाएं अब भी उसके लिए कार्यकर्ताओं की फैक्ट्री हैं। वैचारिक झंडा अब भी संघ के हाथ में है। बस फर्क इतना है कि अब वह झंडा दिल्ली की हवा में लहराता है, नागपुर की धूल में नहीं। निष्कर्ष यही है कि दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ अब अपनी ही संतान दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के आगे नतमस्तक है। यह नतमस्तक होना मजबूरी भी है और रणनीति भी। लेंज का नियम इस रिश्ते पर पूरी तरह लागू हो चुका है। संघ ने ऊर्जा दी, भाजपा उसी ऊर्जा से इतनी ताकतवर हो गई कि अब संघ के नियंत्रण का विरोध करती है। 100 बरस का बुजुर्ग और जवान संतान, अनुभव और ताकत, परंपरा और आधुनिकता, नागपुर और दिल्ली। यही भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा समीकरण है। आने वाले 100 बरस में यह रिश्ता किस दिशा में जाएगा, यही इस देश की सबसे दिलचस्प कहानी होगी। देखिएगा जरूर। जय हिंद, जय भारत।